हेलो दोस्तों, मैं हूँ टीपू और मैं हूँ मोटू। ये है हमारा मोटो टीपू कार्टून शो। जहाँ मजाकी है और हंसी का तूफान भी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांव में एक बहुत बड़ी दौड़ का ऐलान हुआ था। सब लोग बड़े जोश में थे। ढोल बज रहे थे, बच्चे तालियां बजा रहे थे और सबकी नजरें मैदान पर जमी हुई थीं। मोटू और टीपू अपनी बैलगाड़ी तैयार कर रहे थे। टीपू खुशी से कह रहा था, भाई मोटू, आज तो हम सबको दिखा देंगे। मोटू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन याद रखो, जीत सिर्फ जोर से नहीं मिलती, सब्र और मेहनत भी चाहिए। बैलों के गले में रंग बिरंगे फूल डाले गए। उनके कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। तमाशाइयों की आवाजें आसमान तक गूंज रही थीं। दौड़ शुरू होने वाली है, दौड़ शुरू होने वाली है। ये आवाज बार बार स्पीकर से गूंज रही थी। ढोल जोर से बजे, सीटी बजी और सब बैलगाड़ियां एक साथ दौड़ पड़े। गर्द व गुबार का तूफान उठा। लोग शोर मचाने लगे, चलो चलो चलो, आगे बढ़ो। मोटू अपनी गाड़ी को काबू में रखे हुए था। टीपू बार बार बैलों को हौसला दे रहा था, दौड़ो मेरे बहादुरों, थोड़ा और जोर लगाओ। बैल भी जैसे समझ रहे थे, वो जोर से कदम जमीन पर मारते और आगे बढ़ते। कभी एक गाड़ी आगे निकलती, कभी दूसरी, सब बराबर बराबर चल रही थीं। तमाशाइयों के दिल धड़क रहे थे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। सबकी नजरें मोटू और टीपू पर थीं। उसी दौरान एक हरीफ ने अपनी गाड़ी को जोर से दाएं मोड़ा ताकि मोटू को पीछे धकेल दे, लेकिन मोटू ने हिम्मत न हारी। इसने हंसते हुए कहा, चलो टीपू, डरने की बात नहीं, आगे बढ़ो। टीपू ने जोर से नारा लगाया, हम हारने वाले नहीं हैं। तमाशाइयों ने भी साथ दिया और सब ने एक साथ कहा, मोटू टीपू जिंदाबाद, मोटू टीपू जिंदाबाद। बैलों ने और भी जोर लगाया। उनके कदमों की धमक जमीन हिला रही थी। अभी तो सफर शुरू हुआ था, मगर मैदान में जोश अपने उरूज पर था। लोग हंस रहे थे। मैदान में हजारों लोग जमा थे। सबकी नजरें सिर्फ एक तरफ जिमी हुई थी, मोटू और टीपू की बैलगाड़ी पर। उनके बैल तेज दौड़ रहे थे, लेकिन कुछ हरीफ उनको रोकने के लिए तरह तरह के जाल बिछा रहे थे। कभी कोई बैल के सामने लकड़ी फेंक देता, कभी कोई रेत उड़ा देता। तमाशाई हैरान थे कि ये दोनों दोस्त किस हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ रहे हैं। मोटू के माथे पर पसीना था, लेकिन वो बार बार अल्लाह का नाम लेकर बैलों को हौसला देता। टीपू बैल गाड़ी के पीछे बैठा, दोनों बैलों को प्यार से आवाज देता, चलो बहादुरों, हम जीत सकते हैं। बैल भी जैसे सब कुछ समझ रहे थे। वो गिरने के बाद संभल जाते, फिसलने के बाद फिर दौड़ पड़ते। तमाशाइयों की तालियां और ढोल की थाप हर लम्हे जोर पकड़ रही थी। हर कोई हैरान था कि धोखे के बावजूद ये दोनों अभी तक हारे नहीं। रेस का मैदान बहुत लंबा था और मोड़ पर आते ही कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई, लेकिन मोटू और टीपू की गाड़ी जरा सा हिचकिचा और फिर संभल गई। ये देखकर लोग खड़े होकर शोर मचाने लगे, वाह, जबरदस्त, आगे बढ़ो,
धोखे से खेलने वाले हरीफों के चेहरों पर मायूसी थी। उनके सारे जाल नाकाम हो रहे थे। मोटो और टीपू जानते थे, ये सिर्फ बैलों की ताकत नहीं, बल्कि इनकी दुआ और मेहनत की जीत है। मोटो और टीपू की बैलगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। रास्ते पर धूल अलिफा रही थी, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ हरीफों की बैलगाड़ी मुश्किल में थी। इनके बैल थक चुके थे और उनकी रफ्तार मुसलसल कम हो रही थी। गांव के लोग जोर जोर से नारे लगा रहे थे, चलो मोटो, आगे बढ़ो टीपू। सब तालियां बजाकर खुशी का इजहार कर रहे थे। टीपू ने बैलों को हौसला देते हुए जोर से आवाज लगाई। इसके चेहरे पर अज़्म और हौसले की झलक थी। मोटो ने हुआ में हल्की सी कूड़ा लहराया ताकि बैलों को मजीद जोश मिले। इसकी नजरें पूरी तवज्जो के साथ दौड़ पर जिमी हुई थी। बैलों ने ताकतवर कदमों से जमीन पर दौड़ लगाई। उनके समों से धूल उड़कर फिजा में भर गई। एक हरीफ ने मोटो की गाड़ी को पहलू से रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। मोटो के चेहरे पर पुरएतमाद मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो जानता हो कि अब जीत उनकी है। बैलगाड़ी की रफ्तार तेज हो गई। टीपू ने खुशी से हाथ बुलंद किया और चीखा, हम आगे बढ़ रहे हैं। वसी मंजर में तमाम बैलगाड़ियां नजर आ रही थी, मगर मोटो और टीपू की गाड़ी दूसरों से आगे निकलती जा रही थी। गांव वाले खड़े होकर कपड़े लहरा रहे थे और खूब जोश और खरूश से दौड़ देख रहे थे। मोटो की बैलगाड़ी एक और हरीफ को पीछे छोड़ गई। इस वक्त मजमा ने खुशी से जोरदार नारे लगाए। करीब से दिखाया गया कि हरीफ के चेहरे पर गुस्सा और मायूसी छा गई है, क्योंकि वो मोटो और टीपू से पीछे रह गया। टीपू हंसते हुए खुशी से आगे की तरफ इशारा कर रहा था। बैल हाँप रहे थे, लेकिन उनकी रफ्तार मजीद तेज हो गई, जैसे वो जानते हों कि कामयाबी करीब है। मोटो ने जोर से कहा, रुकना नहीं, हम बस पहुंचने वाले हैं। इसकी आवाज में अज़्म और ताकत झलक रही थी। उधर गांव वाले ढोल पीटने लगे, तालियां बजाने लगे। माहौल एक मेले और त्योहार जैसा हो गया। इसी दौरान एक हरीफ की गाड़ी टूट गई। पहिया डगमगाने लगा और हरीफ घबरा गया, मगर मोटो और टीपू की बैलगाड़ी पूरी रवानी के साथ आगे बढ़ रही थी, सीधी मंजिल की तरफ। ऊपर से दिखाया गया मंजर दौड़ का इख्तितामी मकाम करीब नजर आ रहा था। मजमा बेचैनी और खुशी के साथ जीत का इंतजार कर रहा था। मोटो और टीपू की बैलगाड़ी सबसे पहले मंजिल पर पहुंच गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे, ढोल बजने लगे, बच्चे तालियां पीटने लगे। टीपू ने खुशी से मोटो को गले लगा लिया और बोला, हम जीत गए भाई मोटो। मोटो ने मुस्कुरा कर कहा, मेहनत और हौसले से कभी हार नहीं होती। पूरा गांव वाह मोटो, वाह टीपू के नारे लगाता रहा। आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका सबको इंतजार था। गांव के बड़े बुजुर्ग, इज्जतदार लोग स्टेज पर आए। उन्होंने मोटो और टीपू को सुनहरा इनाम और फूलों के हार पहनाए। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे झंडियां लहरा रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं और आसमान पर आतिशबाजी हो रही है। ये जीत सिर्फ मोटो और टीपू की नहीं, बल्कि पूरे गांव की जीत है। पूरा गांव खुशी के नारे लगाने लगा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इस तरह दौड़ का ये शानदार मुकाबला मोहब्बत, इत्तेहाद और ईमान की जीत के साथ खत्म हुआ।